नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, पूर्व विधायक बाहुबली, गैंगस्टर और जिनके ऊपर ढेर सारे गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। 100 से अधिक मामलों में आरोपी रहे, अब इस समय जेल की सजा काट रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं। करीब 2.5 वर्ष से लगातार सलाखों के पीछे रहने के बाद अचानक कल अपराह्न खबर आई सोशल मीडिया पर कि उच्चतम न्यायालय ने उनको जमानत दे दिया है और अब वह अंबेडकर नगर आ सकते हैं। ढेर सारा सवाल लोगों के जहन में आने लगा कि आखिर में अंबेडकर नगर कब तक आएंगे जो उनके फैन हैं। तो इन सवालों का जवाब लेने के लिए हम सीधे जो उनके मामलों को देखते हैं न्यायालय में, ऐसे अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट शिवम मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरे हैं एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवालों का पहला जवाब हम करते हैं एडवोकेट शिवम मिश्रा जी से। हाँ सर, इस केस में तो इनकी बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट से कल ग्रांट की जा चुकी है। इसमें सर काफ़ी दिनों तक ये जुडिशियल कस्टडी में रहे और अब प्रेजेंट टाइम में अब इस मुकदमे के अलावा और भी कुछ केसेस पेंडिंग हैं। जैसे कि एक 1990 के केसेस थे जिसमें रिसेंटली अभी एमपीएमएलएस कोर्ट ने उनको 7 साल की सज़ा दिया है, जो कि बेल इनकी इसी फ्राइडे को पेंडिंग है। और उस बेल होने के बाद एक केस इनके बाद जो गैंगस्टर है, क्योंकि इस मुकदमे के साथ जिसमें बेल कल हुई है उसके साथ गैंगस्टर की भी एक मुकदमा लगा दिया गया था, तो उसमें भी बेल पेंडिंग है। ये दोनों जैसे केसेस में बेल हो जाती है तो डेफिनेटली वो बाहर आ जाएंगे सर। कब तक मान करके चलें इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होगा? सर बिल्कुल 27 तारीख को लगा है सर। अब ये कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ही बताया जा सकता है कि कब इनको बेल उसमें ग्रांट होगी, जो 307 वाला जिसमें कन्विक्शन हुआ है उसकी जब कोर्ट जब बेल दे देगी सर, और गैंगस्टर में जब बेल हो जाएगा तभी आने की पॉसिबिलिटी सर। वैसे बेल का जो बेल के मामले को कोर्ट मोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से देखती है और समझती है और ज़्यादा कोशिश करती है कि जितनी जल्दी बेल क्योंकि क्लाइंट जेल में रहता है तो आर्टिकल 21 उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, तो कोर्ट बहुत बेस्ट एफर्ट करती है कि किसी पर्सन को जो जुडिशियल कस्टडी में उसको जल्दी से जल्दी बेल एप्लीकेशन को डिस्पोजल करें। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस केस में पूरे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखेंगे सर कि इस बेल में जो फर्स्ट बेल इनकी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग थी उसमें 33 डेटें लगी हैं सर। 33 डेट लगी, उसके बाद खारिज हुई थी सर 33। जबकि जनरली सर बेल एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट के जितने गाइडलाइन है कि 2 महीने के अंदर में मैक्सिमम आप डिसाइड कर दीजिए, 15 दिन के अंदर में रेगुलर बेल को डिसाइड कीजिए। बहुत ग्रीवियस नेचर हो, बहुत बड़ी अनसरकमस्टेंसेस सिचुएशंस हो, तभी उसको पेंडिंग रखा जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में पवन पांडे जी का जो फर्स्ट बेल थी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया सर, उसमें लिस्टिंग हिस्ट्रीज आप देखेंगे सर तो 33 बार कोर्ट ने मामले को देखा सर, टेकअप किया, उसके बाद बेल खारिज किया सर। फिर सेकंड बेल जब इनकी इस बार पड़ी सर तो इसमें भी 22 टाइम्स अगर देखेंगे लिस्टिंग हिस्ट्री में सर तो 22 बार सर इसमें भी बेल देने के बाद कोर्ट ने कल ऑर्डर पास किया सर। तो अब इस सिचुएशन में जो कि बेल तो जनरली 2 महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट गाइडलाइन है सारे ट्रायल कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, कि उसमें बेल रिलेटेड मैटर को मोस्ट प्रायोरिटी मैनर में जल्दी से जल्दी डिसाइड कर देना चाहिए। अब इस सिचुएशन में सर जो चीज़ हम लोगों ने खुद ही देखा, अब उसके हिसाब से सर कोर्ट का जो भी चीज़ें रहे तो, लेकिन उम्मीद ये रखते हैं सर कि जल्दी से जल्दी जो भी जैसे भी कोर्ट बेल को ग्रांट करेगी तो डेफिनेटली हम लोगों के साथ होंगे सर। शिवम जी, आप विधायक पवन कुमार पांडे के मामलों को न्यायालय में पैरवी करते हैं। ये उनके जीवन का बड़ा दुरूह काल मेरे ख्याल से रहा। एक लंबा सफ़र उनको जेल के सलाखों के पीछे तय करना पड़ा। कितने समय से वो जेल में है? सर 3 नवंबर 2023 से वो जुडिशियल कस्टडी में है सर, और लगभग 2 साल 5 महीने हो गए हैं। तो तब से जुड़े, ऐसा नहीं है सर कि पवन कुमार पांडे जी पहली बार जेल गए। इसके पहले भी बाबरी मस्जिद के कांड में, इसके पहले भी और क्रिमिनल केसेस तक उन्होंने फेसेस किया, कई में कुटल हुए सर। लगभग उम्र के पड़ाव को देखते हुए शायद इस समय का जेल यात्रा उनका पैनिक उनको महसूस हो रहा हो। सर जहाँ तक मैं उनसे मिला हूँ तो उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है सर। मैं कई बार मैं गया था फतेहगढ़ भी, मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे भी जब जेल में थे सर, तो उनका विल पावर एक चीज़ें हैं सर कि और लोग के कंपेयर में उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और सर मुझे नहीं लगता कि उनके लिए जैसा ऐसा पहली बार नहीं था, उन्होंने कई चीज़ें सेक्रीफाइस के पहले भी कई केसेस में वो जेल में रहे, बाद में कुटल भी हुआ।
तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सर हेल्थ के कंसर्न से बिल्कुल हम लोग यही एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उनके जितने भी फैंस हैं ये सारे के सारे जल्दी से जल्दी बाहर आए और बहुत हम लोग के बीच में रहे सर। आपने एक शब्द बोला, विल पावर बहुत मजबूत है। शायद यही विल पावर के कारण ही उनको जेल यात्रा करनी पड़ी। सर वो बात के भी बहुत कड़े हैं, अगर जो चीज़ें सही हैं वे तुरंत आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे और बोलेंगे। अब सर जो भी चीज़ें हैं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के मुद्दे पे भी हो, जो चीज़ गलत उनको उनके हर आदमी का सोचने का तरीका अलग-अलग होता है। तो नहीं, उनके जो राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि सुल्तानपुर में उनके द्वारा दिया गया भाषण उनके लिए शायद नासूर साबित हुआ। उसके बाद सरकार ने इस तरह से भ्रिकुटी तानी कि उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। एक प्रखर वक्ता होने के कारण, एक मजबूत विल पावर होने के कारण शायद उनके जीवन में संकट उत्पन्न करने के लिए काफ़ी रहा है। सर ये बातें तो बहुत सही तरीका सिर्फ वही बता सकते हैं, मैं तो उनका केसेस से रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ। तो लेकिन ये भी कारण हो सकता है सर, आपके पास भी आप एक बहुत अच्छे सर यहाँ पे आप पत्रकार हैं, सब लोग आपको जानते हैं, यहाँ के पीपुल्स के बारे में सही चीज़ें भी आपको पता है, तो अगर आप ये चीज़ें कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें भी सच्चाई ज़रूर है सर, ऐसी बातें नहीं। लेकिन ये चीज़ें सही जवाब उसका वही बता सकते हैं जब पवन पांडे जी आएँगे। लेकिन ये बातें बिल्कुल सही भी आप कह रहे हैं सर कि अगर जो मैंने आपको बताया कि बेल एप्लीकेशन बहुत जल्दी से जल्दी डिसाइड हो जाता है उसमें, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप दोनों बेल एप्लीकेशन मानेंगे सर, तो पहली बेल एप्लीकेशन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज की वो 33 लिस्टिंग डेटेज रखी, दूसरे में जिसने बेल दिया उसमें 22 दिया, दोनों को मिला लिया जाएगा तो 50 से ज़्यादा समय तक वो मामला चला सर। और जो बेल है सर, बेल बहुत अलग है, बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, जेल बेल के समय जब कोर्ट वहाँ पे सर देख भी रही थी तो बेल का मतलब सिर्फ उनको डिसाइड करना है, वहाँ पे ट्रायल नहीं चल रहा है सर। 55 लिस्टेड अगर आप देखेंगे 55 बार कोई जज किसी मामले को सुन रहा है, इतने में सर तो पूरे मुकदमे का फैसला भी हो जाता है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें 55 ट्रायल में 40 से 50 ट्रायल में पूरे मुकदमे का जजमेंट आ जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में केवल बेल में ही इतने समय लगा। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें सर एक, लेकिन जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, अब ये चीज़ें हैं तो इसमें ज़्यादा इंटरफेयर, लेकिन फिर भी जो चीज़ें देखने में लग रहा है, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें अप्रत्याशित लगती हैं, जो चीज़ें अद्भुत लगती हैं, उसकी चर्चा अनायास ही करने पर लोग बाध्य होते हैं और वह चीज़ मुँह से निकल ही जाता है कि आखिर में 50-50 डेटेज बेल के लिए आखिर क्यों? यह सब सारे सवाल जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी जहन में गूंजता है। लेकिन यह बात तो सही है कि बाहुबली पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे, जिनके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे ढेर सारे मामलों के करीब एक सेंचुरी पार कर दिया है, उन्होंने 100 से अधिक मामलों में आरोपी रहे हैं। 1991 में पहली बार विधानसभा में कदम रखने के बाद राजनीतिक दखल अंदाजी से भी उनका सरोकार रहा है। अंबेडकर नगर से लेकर के सुल्तानपुर तक राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है और सुल्तानपुर में जिस तरह से उन्होंने आग उगलने का काम किया, जिस तरह से गर्जना के साथ सरकार के अगेंस्ट उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद उनकी गिनती शुरू हो गई थी। सलाखों के पीछे जाने का कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया था और उसी शिकंजा के शिकार कहीं न कहीं पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे हुए। लेकिन कल जब अचानक एक ब्रेकिंग चलने लगा कि पवन कुमार पांडे को उच्चतम न्यायालय ने राहत देते हुए उनके बेल एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है, तो यहाँ जो उनके फैंस हैं उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि अकबरपुर की धरती पर वह कब पधारेंगे। फिर हम इसी सवाल पर आते हैं और पूछना चाहते हैं शिवम मिश्रा जी से कि जो आपने बताया कि अभी 2 मामले के बेल एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उस पर सुनवाई होना बाकी है, तो कब तक अकबरपुर पहुंच जाएंगे, यह पूछता है उनका फैन। सर जहाँ तक 2 मामले मैंने बताए जो पेंडिंग है गैंगस्टर का, तो गैंगस्टर जो है सर, जो लगा है गैंगस्टर का, प्रेजेंट टाइम में अगर केस देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट ने उस केस को स्टे कर रखा है सर, उस क्राइम नंबर में स्टे है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि सर उसमें बेल हमको बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए सर। यहाँ पे हम बेल एप्लीकेशन इनकी यहाँ पे फाइल की जाएगी, तो लेकिन वहाँ पे चांसेस, और जो 307 जिसमें कन्विक्शन हुआ सर,
उसमें डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर देखा जाएगा तो जितने विटनेसेस थे सर, उन सारे विटनेसेस के जो टेस्टमनी थी सर, वो क्रेडिबिलिटी वो रिलायबल नहीं थे सर। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्रोसिक्यूशन के वर्जन को सपोर्ट नहीं किया था। इवन दैट जो सर कंप्लेनेंट था उसमें वो हॉस्टाइल था सर। दूसरा जो इंजर्ड पर्सन जो बताया जाता है वो उसने भी प्रोसिक्यूशन के जिस डेट टाइम मोड मैनर पे घटना बताई जाती है उसको भी फुली सपोर्ट नहीं किया था। वो केस सर प्रोसिक्यूशन जहाँ तक जो एविडेंसेज हैं सर, वो प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर पाया था। ऐसा डेफिनेटली हाई कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, हाई कोर्ट जब इस चीज़ को देखेगी तो वहाँ से इनको रिलीफ मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ है सर मैं और डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि इस केसेस में आपने बताया पॉलिटिकल इंटरकनेक्शन, जबकि मैंने बताया कि जुडिशियल जो वर्क होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी से बहुत अलग होता है। कुछ चीज़ें लेकिन सर एक लॉ स्टूडेंट के लिए, एक कानून के लिए, एक एडवोकेट्स के लिए ये चीज़ें सीखने वाली है कि जब कोर्ट बेल मैटर को सुनती है सर, तो बेल मैटर में कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बेल देती है, बेल नहीं देती है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कोर्ट के पास बेल मैटर गया, तो जो को एक्यूज थे सर, को एक्यूज की बेल मैटर में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इसको सर्किल ऑफिसर से इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जबकि बेल मैटर में क्या है कि कोर्ट जनरली ये चीज़ें नहीं करती सर। उन्होंने सर्किल ऑफिसर से इसकी जांच कराने के लिए किया, फिर से दूसरी बार जब इस बेल को सुना तो सेकंड बेल एप्लीकेशन पवन कुमार पांडे जी का नहीं सर, इस केस में को एक्यूज थे उसमें उन्होंने किया और उसको एसटीएफ से जांच करने के लिए किया। जबकि सर बेल के समय कोर्ट का ये ओपिनियन, ये व्यू, ये ऑब्जर्वेशन पूरी तरीके से प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कानून के स्टूडेंट के लिए, लॉ मेकर्स जो स्टूडेंट हैं, जो एडवोकेट्स, उनके लिए भी एक बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। कोर्ट के पास पावर है, डेफिनेटली कोर्ट के पास 482 सीआरपीसी में या प्रेजेंट टाइम में 528 बीएनएसएस में जो इनहेरेंट पावर है उसमें जाके या फिर रिट जुडिक्शन में कोई एप्लीकेशन दे जाता है, कोर्ट के पास तब पावर है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कराए या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से वो इन्वेस्टिगेशन कराए। लेकिन इस मामले में जहाँ तक जो चीज़ें आपने बताया कि पॉलिटिकल कनेक्शंस, तो जो सिचुएशंस है, जो सर्कमस्टांसेस है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन मेरे लिए भी है और सारे लोगों के लिए, एडवोकेट्स के लिए और लोगों के लिए भी ये चैलेंजिंग, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आखिर कोर्ट ने पावर का यूज़ करके उसको एसटीएफ के लिए करवाया। और सर बाद में प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए उस केस में सर, तो उस केस में इस समय जिस केस में जो बेस केस है उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर स्टे कर दिया है, क्योंकि ये सिविल नेचर का केस था सर। सिविल नेचर, उसमें प्रॉपर्टीज, क्योंकि अपेक्स कोर्ट ने हमेशा कहा था क्रिमिनल मशीनरी का मिसयूज नहीं किया जाएगा। सिविल नेचर का केसेस है तो सिविल रेमेडीज उसको मिलेगी। इस पर्टिकुलर केस में जो मुकेश तिवारी हैं, जो इस को एक्यूज हैं, चंपा देवी, उन लोगों के बीच में सिविल मैटर चल रहा है। 20 लाख का जो इन्होंने बताया एग्रीमेंट सर, वो एग्रीमेंट सर कोर्ट में सब जुडिस है और सर वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है सर। अब सिविल नेचर का प्राइमी फेसाई केस निकला, शायद इसीलिए सर गैंगस्टर का भी केस स्टे है सर। और यहाँ से हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया था, तो यहाँ डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हुआ, तो हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए 482 में, तो हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। लेकिन जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को माना और प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग को भी उन्होंने स्टे कर दिया सर। और बेल मिलना सर अगर देखा जाएगा तो ऐसा नहीं कि बेल जो लगभग 20-22 सेकंड बेल में जो जज ने टाइम लिया सर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, मजिस्ट्रेट ट्रायल केसेज है सर, सारे मुलजमानों की बेल हो चुकी है सर, तो इन सब सिचुएशन में बेल मिलना, डेफिनेटली बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, तो डेफिनेटली हम लोग भी एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि मिलेगी। लेकिन जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई सर। देर में फैसला आया, थोड़ा सा वो चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेट ठीक है, जो कोर्ट का फैसला वो सबके लिए सर है। हम लोग रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, उसका एक्सेप्ट करते हैं और बहुत बेहतर है। आप लोग देख सकते हैं कि एक युवा अधिवक्ता कितने बेबाक ढंग से सारे बात को रख रहे हैं। हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं मिश्रा ब्रदर्स, ये जो न्यायिक क्षेत्र में बहुत ही एक अच्छे विद्वान हैं, होनहार हैं और इनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। जैसा कि हमने परिचय भी बताया, शिवम जी और शैलेंद्र जी, और इन्होंने कितने बेबाक ढंग से सारे सिचुएशन को बताया। कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरह से विधायक पवन कुमार पांडे के साथ न्यायिक क्षेत्र में भी चल रहा है, यह एक उदाहरण है, यह एक अप्रत्याशित घटना है। कभी कभी इस तरह की घटनाएं देखनी पड़ती है कि 50-50 डेटेस बेल के लिए लगते हो। लेकिन सोशल मीडिया पर कल से जो देख रहे हैं शिवम जी, शैलेंद्र जी, कि जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा, पवन पांडे जिंदाबाद, तो और भी ढेर सारे स्लोगन, काफी उत्साह देखा जा रहा है। खौफ नाम की चीज नहीं है। जब मुकदमों की फेहरिस्त देखी जाती है तो बड़ा खौफ पैदा होता है कि 100 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी होना, इतना गैंगस्टर, इतना गुंडा एक्ट। लेकिन जो उनके फैंस हैं, उनके अंदर एक अलग टाइप का प्यार देखने को मिल रहा है।
हाँ सर, बिल्कुल सर, एलिगेशन है सर। ये भी जिस केस में जुडिशियल कस्टडी में इतने दिनों से है सर, लगभग 2 साल 5 महीने आपने बताया, तो उस केस में सिर्फ एलिगेशन है सर। जब तक कोर्ट ने उस किसी को कन्विक्शन नहीं कर दिया, तब तक उसको गिल्टी नहीं माना जा सकता। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा एक्यूज्ड पर्सन के साथ है। एलिगेशन आप हमारे ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट इसको टेस्टिफाई करेगी, तो पवन कुमार पांडे जी के ऊपर एलिगेशन भले लगे हैं सर 100, लेकिन कोर्ट ने केवल जो 307 का जो था सर, उसकी जो अपील पेंडिंग है सर, उसमें उसके अलावा और पिटी ऑफेंसेस के अलावा बाकी किसी में उनको कन्विक्शन नहीं है सर। सारे केसेस को प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड द रिजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया, उसमें वो इनोसेंट है सर। तो सिर्फ एलिगेशन लगा देना किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन ठीक है सर जो भी सब मिलाकर के ये मान लिया जाए कि अप्रैल महीने में अकबरपुर में विधायक पवन कुमार पांडे फतेहपुर जेल से यात्रा करते हुए पहुंच सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है। जिस तरीके के केसेस हैं, जो एविडेंसेस हम लोगों के जो हम लोगों के सपोर्ट में जो डिफेंस में एविडेंसेस है, डेफिनेटली कोर्ट इसको कंसीडर करेगी और हमको रिलीफ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा ब्रदर्स को, शिवम मिश्रा जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, आप लोगों ने वक्त दिया। बड़ा कीमती वक्त होता है आप लोगों का। आप हाई प्रोफाइल मामलों को देखते हैं। विधायक पवन कुमार पांडे के सारे मामलों को लगभग न्यायालय में रखने का, न्यायालय में बहस करने का, पैरवी करने का इन दोनों युवा अधिवक्ताओं के कंधे पर है और बाखूबी ढंग से इन्होंने अभी तक निभाया है और निभाते रहते हैं। इन्होंने पूरी जानकारी दिया कि आखिर में कब आ सकते हैं बाहुबली विधायक पवन कुमार पांडे फतेहपुर जेल से अकबरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग। सर थैंक यू सो मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।